अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दूसरी पारी में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं रन चीज को लेकर के। किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट मैच नंबर 6 में पहला बैटिंग की टॉस जीतकर राइजिंग स्टार्स शार की टीम ने और 20 ओवर खेलकर इस टीम ने एक छोटा सा स्कोर खड़ा कर दिया है। 106 रन का और 107 रन का हदफ है उसका ताकुब करने के लिए दूसरी पारी में उतर चुकी है यहां डारन मल्ला ट्रेडर्स की टीम। उनके दोनों ही ओपनर्स विकेट पर पहुंचे हैं, दानिश मल्ला और उसके अलावा माहिल नॉन स्ट्राइकिंग पर है और स्ट्राइक दानिश के पास है। शुरुआत से ही आप इस ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस मैच को, इस दूसरी पारी को, रन चीज को एंजॉय कर सकते हैं। और कतई आसान होगा नहीं बॉलिंग टीम के लिए 107 रन डिफेंड करना, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स प्ले का इशारा, रन चीज की पहली गेंद और शायद जुनैद वानी से पहला ओवर करवाया जा रहा है। और जुनैद का जो स्टाइल है ना, जो जुनैद की पहचान है ना एफसीसी शार के लिए जो खेलते हैं, आज वो राइजिंग स्टार शार के साथ आए हैं। वहां भी शुरुआत करते बॉलिंग में और यहां भी वही किया, लेकिन वहां बैटिंग में भी शुरुआत करते थे। लेकिन आज इस मैच में नंबर 4 पर उनकी बैटिंग फ्लॉप रही, वो 0 पर आउट है और शुरुआत में विकेट निकालते हैं वो हमेशा जुनैद वानी। अगर उनको शुरुआत में विकेट मिलती है ना तो एफसीसी मुकाबला मैक्सिमम टाइम जीत जाती है। अब देखना यह होगा कि इस मैच में क्या करेंगे वो। दूसरी गेंद, फिर से गेंद को अंदर लाने की कोशिश, इस बार भी कट कर अंदर आई गेंद और इसे माहिल ने अपनी जगह खड़े खड़े पास में दबाया। रन बनाने का चांस था नहीं, फील्डिंग की जमावट, एक लॉन्ग ऑन पीछे डीप में मिड विकेट रिंग के अंदर, फाइन लेग पर फैजान, विकेट के पीछे हाजिम लेफ्टी नजर आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, हो ये बेहतरीन गेंद थी जो कि माहिल के बैट को छुआ बगैर विकेट कीपर के पास, तो कॉर्ड बिहाइंड होने से बाल बचे, गेंद बल्ले के नजदीक से गुजरी। उसके अलावा ऑफ साइड में एक थर्डमैन, एक गली, एक पॉइंट यावर मौलवी के रूप में रियान यहां पे कवर पॉइंट पर नजर आ रहे हैं और ये कैचर की कॉल थी। लेकिन फैजान को आप ये ना कहिए कि उन्होंने डाइव क्यों नहीं लगाया, अगर वो डाइव लगाते ना गेंद बाउंड्री के बाहर जाती। उन्होंने एक बाउंस के बाद गेंद को फील किया क्योंकि काफी दूर थी उनसे गेंद, उनके रोडर में थी नहीं। लंबे कद के ये क्रिकेटर फैजान, उनको लगा कि अगर वो डाइव भी लगाएंगे तब भी नहीं पहुंचेंगे, तो इस वजह से उन्होंने मुनासिब समझा गेंद को फील्ड करना। माहिल अगली गेंद का सामना करेंगे, इस बार खराब गेंद। देखिए जुनैद ने ये गेंद डाल करके ना खुद के ऊपर दबाव क्रिएट कर दिया है, क्योंकि इस ओवर में 3 गेंद पर इन्होंने माहिल को रोका था पहला रन हासिल करने के लिए। जाहिर अनवर का जलमान गुरेज से पहले ओवर, वालेकुम सलाम सरवर शबीर वानी। और जाहिर अनवर ने फिर से लिखा लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद पैड लाइन पर और इसे टैप कर दिया और हासिल किया माहिल ने पहला रन। माहिल को मिला पहला सिंगल, यानी कि माहिल हुए अप द मार्क इसी के साथ इस मैच में। दोनों ही ओपनर्स का खाता खुला, पहले दानिश मल्ला और अब जाकर माहिल का खाता खुला नहीं, बल्कि लेग में की सूरत में अंपायर ने इशारा किया का रन का। इस बार गेंद घूमी जरूर, लेकिन वो टिप्पा अच्छा नहीं था। अगर आप गेंद को घुमाने की सलाहियत रखते हैं ना, यानी कि गेंद को आप मूव करते हैं, स्विंग कराते हैं शुरुआत में, तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि जुनैद के लिए बेटर यही है कि वो गेंद को ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर गिरा दे, तब जाकर गेंद ऑफ रोल पर आएगी। ये बैटर लाइन है, इस बार विद द स्विंग गेंद को ड्राइव कर दिया है दानिश मल्ला ने और रन चीज का पहला चौका भी हासिल कर लिया है। इसी के साथ आखिरी गेंद पर ये चौका लगा, ओवर हुआ पूरा। पहले ओवर के इख्तिताम पर डारन मल्ला ट्रेडर्स श्रीनगर का स्कोर रन चेस में 7 बिना किसी नुकसान के अब 100 रन और चाहिए 19 ओवर्स में। उतना मुश्किल नहीं लग रहा है, लेकिन मुश्किल तभी लगेगा जब यहां बॉलर्स विकेट निकालेंगे। यक्के दिगरे जिस तरह से वो पहली पारी में 56 के बाद विकेट गिरने का सिलसिला थमा नहीं, उसी तरह अच्छी बॉलिंग करनी होगी आबिद मैक्सी की तरह। यहां राइजिंग स्टार्स शार के बॉलर्स को सरवर शबीर वानी, डार शब्बीर, वालेकुम सलाम शबीर साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शबीर साहब कहां से आप हमें देख रहे हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं।
अब दूसरे ओवर में जुनैद के बाद शायद राहिद को बुलाया गया है। राहिद ने पहली गेंद लेग स्टंप के इतनी बाहर की कि अंपायर ने इसे सीधे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। अगर वो इशारा ना भी करते तो हमारे स्कोरर इसे वाइड बॉल में ऐड करते, क्योंकि ये इतनी बाहर थी लेग स्टंप के। राहिद अगली गेंद करने के लिए फिर से दिशा से भटक गए। 107 रन की जवाबी कार्रवाई में, डिफेंड करने में अगर आप इस तरह की बॉलिंग करते हैं ना, तो मैं समझता हूं कि ये मैच जल्दी फिनिश होगा। फिर आपको राइट स्पॉट पर गेंद को गिराना होगा। शुरुआत में विकेट चढ़काने होंगे पावर प्ले के 6 ओवर्स में, और रनों पर भी रुकावट लगानी होगी। ये फिर से दिशा से भटक गए। लगातार राहिद ना गेंद को पिच करवा रहे हैं लेग स्टंप के बाहर। तो मूवमेंट है राहिद की बॉलिंग में, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास ये मूवमेंट है, फिर गेंद को ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर आप गिरा दे, तब जाकर बात बनेगी। एवरग्रीन एजाज, वालेकुम सलाम एवरग्रीन साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। चौथी वाइड इस ओवर की लगातार। फातिमा बिनती इम्तियाज ने ज्वाइन किया आज बहुत दिनों के बाद। बिजी शेड्यूल चल रहा है हमारे दोस्त का, मानी टेंट हाउस के मालिक मिस्टर इम्तियाज साहब का, जिसका ताल्लुक निहामा से है, चूँकि आजकल काफ़ी बिजी है। क्योंकि सितंबर के महीने में आपको पता ही है कि वादी कश्मीर के अंदर हर साल शादियों का सिलसिला होता है। लोग शादियाँ ज़्यादा करते हैं सितंबर अगस्त के बाद ही, तो इस वजह से ज़्यादा फ्लो है, ज़्यादा लोड है काम का इम्तियाज साहब को। इस वजह से इम्तियाज साहब मुझे लग रहा है कि आज 10-15 दिनों के बाद उनको थोड़ी सी फुर्सत मिली है, एक गैप मिला है कमेंट करने का। तो स्टेबलास्ट खुश हूँ मैं आपके काम से। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे, आपके कारोबार में अल्लाह ताला आपको बरकत करे। हमारी फिक्र आप हमेशा करते हैं, और जब भी आप कमेंट करते हैं ना, तो बेस्ट विशेस देते हैं। ये गेंद को खड़े खड़े ही फ्लिक ऑफ द रेस्ट, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर निकाल दिया 4 रनों के लिए। वानी मंजूर साहब ने सलाम किया है। माशाल्लाह आवाज़ आपकी अच्छी है, अल्लाह सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडी, थैंक यू वेरी मच। मंजूर साहब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं? आशिक सलाम ने भी सलाम किया है। एक और हमारे रेगुलर व्यूवर टैलेंट फ्रॉम रत्नीपुरा पुलवामा, नाइस वॉइस एंड टैलेंट, थैंक यू वेरी मच। डार शबीर ललहारा से वालेकुम सलाम। मामा जानी, हाउ आर यू डियर मामा जी? हिलाल डार साहब के मामा, जो कि डार मोहल्ला ललहारा से मैं देख रहे हैं। यहाँ से उतना दूर नहीं है डार मोहल्ला, ललहारा काकपुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड, दोगाम के खेल के मैदान का जहाँ तक सवाल है, ये बॉर्डर पर है दोगाम के इलाके की। अगर मैं बात करूँ जो कि रत्नीपुरा की तरफ रोड जाता है, तो उसी बॉर्डर पर ये ग्राउंड है। आखिर में आपको मिलेगा, आप जब दोगाम की तरफ आते हैं काकपुरा से, तो बीच में आपको लोकल बस्ती मिलेगी। उसको क्रॉस करने के साथ ही जहाँ पे एंड है, वहाँ पे आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। राहिद अभी तक 10 रन कंसीड कर चुके हैं 5 गेंदों से। बिलाल शाबान, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। स्टेबलास्ट नूर मदीना ने लिखा कि नमाज टाइम, जी हाँ शायद मालिक, वालेकुम सलाम। तो इस अजान के टाइम हम हमेशा वक्फा लेते हैं, और आज भी हम ले लेंगे वक्फा। अजान का एहतराम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे अजान के वक्त के बाद। थैंक यू वेरी मच।
अजान के वक्त के बाद हम आप सबका फिर से खुशामदीद करते हैं। और यहाँ जो दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में इस गांव में ग्राउंड के नज़दीक जो मस्जिद है उसमें अजान हो रही थी, इस वजह से हमने ले लिया वक्फा। हमेशा हम वक्फा लेते अजान के टाइम पे। जौनादी वालेकुम सलाम, वानी मंजूर, आसिफ मंजूर साहब भी इस मैच को देख रहे हैं शायद मलिक के साथ। वालेकुम सलाम मलिक बशारत, आपका वेलकम करते हैं मलिक साहब। तो मुसलमानों के लिए यही है कि अगर अजान हो रही है ना तो फिर उस टाइम आपको, अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं तो उसको भी उस टाइम आपको स्टॉप करना है। एक कमेंट्री तो दूर की बात है, अजान का एहतराम काफ़ी ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स। 3 ओवर के बाद 20 रन डारन मल्ला ट्रेडर्स श्रीनगर का स्कोर बगैर किसी नुकसान के। और अब चौथे ओवर में बॉलिंग करने के लिए मुझे तो पहले ही पता था कि राहिद को नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि राहिद ने पहले ओवर में काफ़ी दिशाहीन बॉलिंग की। उसको देखते हुए आदिल दादा ने अब रियान के हाथ में गेंद दी थी। और आदिल दादा बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? शुरुआत में वो अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते थे, किस वजह से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए अभी जो मेन बॉलर्स आपके पास है ना, उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। शुरुआत में विकेट निकालने होंगे आपको। अगर ये पार्टनरशिप और 20-30 रन बनाई ना तो फिर बहुत मुश्किल होगा यहाँ से मैच में आप बने रहना या वापस रहना। फिलहाल स्लैश किया फ्रंट फुट आकर इस गेंद को तिरछे बैट के साथ ही कमाल की टाइमिंग के साथ 1 बाउंस, गेंद की पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत आला शॉट निकलता हुआ बल्ले से माहिल के, और माहिल ने पहला चौका लगाया है अपने बल्ले से। पूरे आत्मविश्वास के साथ कॉन्फिडेंट शॉट था ये माहिल का। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ये गेंद थी और इस पर चढ़ाई कर दी चौका लगाकर। DRX समीर डार, वानी मंजूर। अल्लाह हाफिज भाईजान, कल मिलेंगे मंजूर साहब ज़रूर इंशाल्लाह ताला। निशाद फॉरेस्ट शोरूम से वो हमें देख रहे हैं। 25 बढ़ता हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के 3.2 के बाद। दिस टूर्नामेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऋषि राज एंड औजार मीर, औजार ऋषि शायद, दोनों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ऋषि राज साहब ने फिर से आज हमें यहाँ पे बुलाया। 3 रोज़ पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि उमर भाई सैटरडे के दिन दोपहर 2 बजे मैच नंबर 6 आपको कवर करना है, और हो सकता है कि अब हम कल जा रहे हैं गुड्डूरा फाइनल कवर करने के लिए। फन विलेज T20 कप एडिशन 16th, रॉयल स्ट्राइकर्स गड्डूरा वर्सेस दूसरी टीम, उसमें गुसू जीनेस एकेडमी होगी। एक क्रिकेट की बड़ी जंग, क्रिकेट का महा मुकाबला, एक धमाकेदार मुकाबला। और उसके बाद मंडे के दिन शायद हम फिर से यहाँ रहे हैं, दोपहर के बाद ही FCC शार वर्सेस लाजोरा के बीच वो मैच होगा। माही पठान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम माही, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं हम। एक और हमारे व्यूअर जो कि हमेशा मैच देखते हैं, उड़ी से माही पठान ने ज्वाइन किया है। जावेद वानी भी ज्वाइन कर चुके हैं, 11 स्टार्स पादशाहबाग के कैप्टन, पादशाहबाग से 7.50 रन बनाने की औसत। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं 100 गेंदे 82 रन, ये गेंदे अब ज़्यादा है रन कम है। तो मैंने कहा इस ओवर में जब ये शुरू हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा बॉलर है ना, उसका आप इस्तेमाल करें इसी वक्त, जो विकेट निकालने की सलाहियत रखता है, जिसके पास ये काबिलियत है कि वो इन दोनों में एक को आउट कर सकता है, एक मौका बना सकता है। अगर ये 2 बल्लेबाज ना 50 रन बना गए यहाँ से, अगर 20-30 रन और जोड़े ना इन्होंने इस पार्टनरशिप में, तो मेरे ख्याल से अब बहुत मुश्किल होगा फिर इस मैच में बने रहना यहाँ पे राइजिंग स्टार शार के लिए, क्योंकि 106 रन पर ही ऑल आउट हुई है टीम। माही पठान लिख रहे कि एक्सेप्ट माई फ्रेंड रिक्वेस्ट इन फेसबुक डियर, तो ज़रूर, लेकिन इस वक्त मैं बिजी हूँ। उस पर क्या नाम होगा आपने शायद मेरे जो फेसबुक पेज के अलावा जो मेरा
ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है उमर अशरफ के नाम से, शायद उसने उसी पे आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होगी, तो ज़रूर वो एक्सेप्ट हम करेंगे, लेकिन इस वक्त अब वो पॉसिबल नहीं है। सरवर शबीर वानी, उमर विकेट निकाल सकता है, शायद फिरदौस की ये बात कर रहे हैं, जिसको उमर भी कहते हैं। दो नाम है फिरदौस के, लेकिन फिरदौस का ऑफिशियल नाम ये, उसका ऑफिशियल नाम यही है फिरदौस, और उमर उसको प्यार से लोग बुलाते हैं। जावेद वानी लिख रहे कि क्या हुआ, ये कुछ नहीं हुआ था, ये गेंद सलाखे जो है ना, जो फेंसिंग है ना, उसके पीछे गई थी एक टिप्पे के बाद, इस वजह से उसको लाने में थोड़ा सा टाइम लगा। बशरत थोड़ा सा दुविधा में दिख रहे हैं, वहाँ स्लिप में, फर्स्ट स्लिप में थोड़ा सा डीप में है, वो काफ़ी दूर है वो, इसे आप फ्लाइंग स्लिप भी कह सकते हैं। 25 बगैर किसी नुकसान के 3.5 के बाद 107 रन का पीछा कर रही है डारनमला ट्रेडर्स की टीम। रियान की अगली गेंद इस बार गए हवाई रास्ते के साथ, सलाखों के बाहर गेंद को भेज दिया सीधे एप्पल ऑर्चर्ड में। ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ माइल के बल्ले से, और माइल अब जाकर हाथ खोल रहे हैं। इस बार पॉइंट के ऊपर से क्वालिटी छक्का लगाया है अपने बल्ले से माइल ने, और स्ट्रोक के बाद माइल बता रहे कि उसमें कितनी सलाहियत है। फिर से अजान शुरू हुई है, ये दूसरी मस्जिद जो है इस ग्राउंड के नज़दीक, उसी में हम एक बार फिर लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। के बाद चौका भी लगाया, बहुत ही बढ़िया ड्राइव था, ये देखने लायक के स्ट्रोक था वहां पे माइल का, और आखिरी गेंद पर माइल इस गुड डिलीवरी पर बीट हुए। पहली पारी में फिरदौस ने 40 बनाए थे, राहिद ने 18, वाहिद मुश्ताक ने 21, और दूसरी पारी में दोनों ही अपने नॉट आउट। डारनमला ट्रेडर्स के 35 रन स्कोर हुआ है चौथे ओवर के इख्तिताम पर, दोनों ही अपने नॉट आउट। माइल इस वक्त 15 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं 16 गेंदों से। माइल की शुरुआत काफ़ी धीमी रही, लेकिन अब जाकर वो पिटाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं बॉलर्स की। दानिश मल्ला ने 8 गेंदों से 12 रन बनाए, और बॉलिंग में अब दादा है
द कैप्टन लीडर ऑफ दिस टीम राइजिंग स्टार शार्क, लंबे कद के टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर जो कि अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट डालेंगे। पहली गेंद शॉट डिलीवरी कर दी और इसे पुल कर दिया है ऑन साइड में। पावर प्ले ऑन है। ऑन साइड में जो फील्डर वो सारे रिंग के अंदर थे, इस वजह से गेंद की बाहर। एक बाउंस के साथ ही तो चौके से आगाज हुआ इस ओवर का। ये शॉट डिलीवरी कर दी दानिश मल्ला के खिलाफ आदिल दादा ने। अब मिड विकेट को पीछे रखा गया है। लॉन्ग ऑन डीप है, बल्कि स्क्वायर लेग को पीछे कर दिया गया है। मिड विकेट रिंग के अंदर फाइनल लेग 30 गज दायरे पे है। इस बार लेंथ आगे इस गेंद की कर दी वहां। 333 नंबर की टी शर्ट लगाकर टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर आदिल दादा एक बेहतरीन गेंदबाज, उसके अलावा एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है। इस टीम को चला रहे हैं और इसके जो ब्रदर है यावर मौलवी भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं, जो कि थर्ड मैन डीप में इस वक्त नजर आ रहे हैं। आदिल दादा 2 काबिल लेजेंड से तीसरी बार। ये लीजिए क्या कहने इस शॉट के। हवा में गेंद और जाकर गिरी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अजीम शान छक्का निकलता हुआ दानिश मल्ला के बल्ले से। दानिश पहुंचे 22 पर। आदिल दादा ने ये गेंद की लेंथ आगे कर दी, गलती कर ली उन्होंने। इस सेट बैट्समैन, इस डेंजरस बल्लेबाज को ओवर पिच स्लोवर कर दी और इसमें रफ्तार भी कम थी, उसको पढ़ लिया पहले ही और सीधे बैट के साथ ये सीधा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लहराता हुआ 6 रनों के लिए छक्का देकर के गया शेख बिलाल। कूल कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। कहां से आप हमें देख रहे हैं बिलाल, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ABSDF सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। 45 पड़ता हुआ स्कोर बिना किसी नुकसान के एक बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे टीम डारन मल्ला ट्रेडर्स को। 5वां ओवर चल रहा है, 45 बोर्ड पर है स्कोर। 10 के औसत से रन बन रहे हैं और 4 रन की जरूरत है यहां से हर ओवर में आपको इस मैच को जीतने के लिए, सुपर 8 में पहुंचने के लिए। सामने वाले छोट से 6 के बाद आदिल दादा अगली गेंद करने के लिए इस पर फिर से जगह बनाते हुए स्लोवर को दिशा दे दिए केवल अपने बल्ले से। बल्ले का वो ऑफसाइड में खोला कि तेजी के साथ पॉइंट बाउंड्री लाइन पर गई, लेकिन उससे भी बढ़िया दूर लगाकर पॉइंट फील्डर ने उस गेंद पर काबू पा लिया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। 2 या 3 कदम पहले हमारे जूनियर प्लेस है उमर भाई। जी हाँ, जूनियर्स ही है। राइजिंग स्टार शार्क उतना ज्यादा तजुर्बा, उतना ज्यादा अनुभव नहीं है इस टीम के अंदर। यंग है अभी, वक्त के साथ साथ वो तजुर्बा भी हासिल करेंगे। ये बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए चिप किया इस गेंद को और पहुंचा दिया कलायु के दम पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी के साथ पहले विकेट के ऊपर डारन मल्ला ट्रेडर्स के लिए रन चेस में 50 रन की ये शराकतदारी कंप्लीट हुई है, मुकम्मल हुई है। 2 चौके इस ओवर में दादा ने खाए। ये दादा की दादागिरी नहीं चल रही है माइल और दानिश मल्ला के खिलाफ। दानिश मल्ला 28, माइल 15। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही ओपनर्स, कातलाना मूड में है। आदिल दादा 5वां ओवर कर रहे हैं। कोटे का पहला इस बार बढ़िया उछाल मिला इस गेंद में, जो कि गुड लेंथ स्पॉट पर गिरी। उसके बाद उछाल लेकर के बल्लेबाज के नजदीक से होती भी गई विकेट कीपर हाजिम लेफ्टी के पास और इस गेंद पर पुल करने गए थे दानिश मल्ला, लेकिन दानिश मल्ला एक तो रफ्तार से बीट हुए और उसके अलावा इस उछाल से। चौको मकसूद, वालेकुम सलाम चौको। मकसूद 11 पहरू के कैप्टन पहरू से ये ABSDF लिख रहे कि इनका बदला FCC लेगा। ये FCC को लेना होगा बदला किसी भी सूरत में। ये FCC बदला तभी लेगी ना जब वो पहला मैच जीत जाएगी, जो कि मंडे के दिन उनका हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बजे के बाद किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट दोगाम का वो 7वां मैच होगा। लाजोरा को हराना होगा, तब जाकर बात बनेगी। डाउन द चार्ज जाकर इस गेंद को पुल कर दिया है, काफी ऊपर की गेंद, दूर भी जाकर बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस बता रहे अंपायर, इशारा कर रहे हैं।
तो माइल ने हासिल कर लिया चौका और माइल के इरादे साफ है, यहां से वो तेज खेलेंगे, आप हर बॉल पर हिट करेंगे। जुनैद अभी तक विकेट लस रहे हैं। हारून मंजूर, वालेकुम सलाम हारून साहब, कहां से आप देख रहे हैं? 19 माइल, दानिश 28, दोनों ही ओपनर नॉट आउट, 55 बिना किसी नुकसान के। ऑफ साइड में इस बार गेंद को मिड ऑफ पर खेला जहां फिरदौस ने इसे फील्ड किया और माइल को रन मिला नहीं। माइल के बैट के टोक को लगकर गेंद की मिड ऑफ फील्डर के पास और माइल इस स्ट्रोक से खुश नहीं नजर आ रहे हैं। सामना करेंगे माइल, अगली गेंद का, अच्छी गेंद को समान दे रहे हैं माइल। बढ़िया क्रिकेट, ये बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर जहां तेज क्रिकेट है, T20 फास्ट क्रिकेट है, तो आज भी आपको कुछ गेंदों को संभल कर खेलना काफी जरूरी है क्योंकि की अच्छी गेंद आपको काफी है बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन यहां गेंद को राह दिखा दी है बाउंड्री की और बहती रवानी के साथ गेंद की है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बल्ले के साथ लगकर ही लगा था कि ठिकाना पाएगी। चौको में डील कर रहे हैं दानिश मल्ला और माइल, जबकि इस टीम के जो ओनर है, स्पॉन्सर है उमर बशीर, काफी खुश लग रहे हैं डगआउट में। खुश होना चाहिए उनको, एक बढ़िया स्टार्ट टीम को मिला। 107 रन का हदफ का पीछा कर रही है। मैंने कहा था कि 107 रन यहाँ डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल है और चेज करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पे डारेन मल्ला ट्रेडर्स के लिए। दोनों ही ओपनर्स ने अभी तक बढ़िया खेला, कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। जब मारने वाली गेंद मिलती है उस पर प्रहार करते हैं। जुनैद विकेटलेस रहे, अभी तक 3 ओवर डाले हैं जुनैद ने। पावर प्ले फिनिश हुआ है, 10 के औसत से पावर प्ले में रन बने हैं। ये पावर प्ले हित में गया है पूरी तरह से DAMT यानी कि डारेन मल्ला ट्रेडर्स के लिए, जो कि इस टीम का शॉर्ट फॉर्म हमें दिख रहा है। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है, फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी स्पोर्ट्स प्रित्सु पुलवामा का, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनका शॉप पुलवामा में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी प्रित्सु। आप खरीदारी कर सकते हैं, इनके स्टोर पर आप विजिट करें। साहिल साहब को हमारी रेफरेंस देंगे और वो आपको कदर करेंगे, आपको अच्छी क्वालिटी का वो सामान देंगे। उसके अलावा अच्छा प्राइस भी होगा, स्टेबल प्राइस इंशाल्लाह ताला। आप विजिट करें ज़रूर। कंगन पुलवामा से हारून मंजूर, वानी शाहिद साहब ने ज्वाइन किया है। सोहेल वानी लेजेंड ऑफ FCC शार, लेकिन यहाँ वो चमके नहीं। फिर से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे ज़िला पुलवामा के लोगों को, खासकर मुरन के लोगों को। ये मुरन बॉय MMA फाइटर अवैस याकूब ने पहले राउंड में हराया था वहाँ चाइना में अपने उस अपोनेंट खिलाड़ी को। उसके बाद अपडेट पूरा मिला नहीं, क्या वो विनर रहे हैं? तो कोई मुझे उसके बारे में अपडेट करे, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जब मुझे वो पूरी अपडेट नहीं होती है ना, तो मैं उसके बारे में उतना बात नहीं करता हूँ। मुरन के बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, वसीम मीर साहब, या फिर आप मोहसिन खान की बात करें, बाई हमारे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग को चलाने वाले, वसीम बाबा के साथी। ABS डेफ लिख रहे कि थैंक यू वानी शाहिद, सरवर शबीर वानी। बट मुश्ताक ने ज्वाइन किया है। मुश्ताक साहब आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गांव के शेर खिलाड़ी। और आजकल दिल्ली प्रीमियर लीग का जहां तक सवाल है, वो ग्राउंड के अंदर क्रिकेट नहीं हो रहा है और उसकी वजह ये कि वहां पे इतना काम है कि आप पूछो मत। एप्पल उतारने का काम, उसके अलावा अखरोट उतारने का भी काम है उस इलाके में। इस वजह से वसीम बाबा ने पहले ही कहा था लास्ट संडे को कि उमर भाई ये मुलाकात जो है आज, अब इसके बाद दोबारा जब मुलाकात करेंगे ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। यानी कि उनके कहने का मतलब यही था कि अब शायद 1 महीना या फिर 20 दिन क्रिकेट नहीं होगी वहाँ पे, टूर्नामेंट नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी बिजी है। अखरोट के साथ वो काम करते हैं, अखरोट का उनका बहुत बड़ा कारोबार है। उसके अलावा मोहसिन खान भी बिजी रहते हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स में, क्योंकि सेब उतारने का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सीज़न है उस इलाके में। लेकिन मुश्ताक साहब उस बिजी शेड्यूल में भी हमारे पेज पर पहुंचे हैं। डाउन द चार्ज, ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन लिखिएगा क्योंकि ये इतनी दूर जाकर गिरी है गेंद।
बल्ले के बीचों बीच लिया गया स्ट्रोक। माइल क्या नोक खेलते हुए इस मुकाबले में, और तहस नहस करके रखा है माइल ने अभी तक गेंदबाजी को। ये टॉप क्लास ओपनर अपना जलवा दिखाते हुए 71 पहुंचा दिया स्कोर। खाने मुदस्सिर वालेकुम सलाम। अब 36 रन दूर है जीत से। जीत की दहलीज पर यावर मौली बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरी गेंद पर घुटना जमीन पर टेकते हुए इस बार भी लिखिएगा 6। जो ही बल्ले पर टकराई, बल्लेबाज को भी पता था और हमने भी अंदाजा लगाया था कि गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से। वही हुआ। ये 11 रन हिटिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक निकलता हुआ एक और छक्का हासिल कर लिया माइल ने अपने लिए। माइल को अब माइल करना बड़ा मुश्किल है कि वो यहां से अपने बल्ले को खामोश रखे। ये मानेंगे नहीं अब, क्योंकि सेट हुए है गेंद। अब ये क्रिकेट बॉल ना इतनी बड़ी दिख रही है कि फुटबॉल की तरह उनको दिख रही है। इस वजह से वो आसानी के साथ मार रहे हैं। इस वक्त ये मारने का काम कर रहे हैं। 77 बिना किसी नुकसान के। 7/3 के बाद क्या 10 विकेटों से जीत होगी तो ये बहुत बड़ी जीत होगी इस किसान प्रीमियर लीग टोगम एडिशन फर्स्ट के टूर्नामेंट में। डारन मल्ला ट्रेडर्स के लिए बहुत दूर से ये टीम आई है, और उमर साहब इस टीम के जो स्पॉन्सर है, ओनर है डारन मल्ला ट्रेडर्स, श्रीनगर फ्रूट कंपनी के मालिक। वो हमें कॉल्स करते हैं, टच में रहते हैं हमारे साथ। जब कोई हम पोस्ट अपलोड करते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि उमर भाई क्या मैं रजिस्टर करूं अपनी टीम को। जब हम उनको कहेंगे ना कि ओके है, डील डन है, तभी वो ऑर्गेनाइजर के साथ, नए ऑर्गेनाइजर की मैं बात कर रहा हूं जहां पे वो नहीं आए हैं खेलने के लिए अभी तक, उसके बाद ही वो एंट्री फी उसके नंबर पर सेंड करता है। बट मूजी ने ज्वाइन किया बहुत दिनों के बाद। मुजफ्फर साहब कहां थे आज? ये गोली की रफ्तार से रॉकेट की मानद उठी गेंद और जाकर गिरी ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार। 6 रनों के लिए यावर मौलवी पहले ओवर में 17 रन कंसीड कर चुके हैं स्पेल के, और यावर मौलवी ने कहा कि गेंद आप मुझे दे दिए, मैं मैच को जल्दी फिनिश करना चाहता हूं। वही हुआ। इस ओवर में 3 छक्के लगे, एक सिंगल भी आया। 2 लगाए थे अपने बैट से माइल ने, और दानिश मल्ला ने कहा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मेरी भी बारी है मारने की। वीरे हम क्यों पीछे रहे, हमें भी मौका दे मारने का। और मारा छक्का आखिरी गेंद पर। गजब का हिट था ये दानिश मल्ला के बल्ले से। 72 गेंद में 25 रन चाहिए, बहुत मुश्किल है अब इन रन को डिफेंड करना यहां से। आप कह सकते हैं कि उस पर 8 जो है ना उसमें एक कदम रख चुकी है डारन मल्ला ट्रेडर्स की टीम। उमर भाई मिस यू, मैं भी बड़ा मिस कर रहा हूं आपको, सच कह रहा हूं, आपको भी मिस कर रहा हूं। हर एक दोस्त को ये आदत होती है। इस बार कहां गई है गेंद, कहां गई है, कहां गई है, कोई इल्म नहीं। अंपायर इशारा कर रहे कि इतनी दूर जाकर गिरी है कि इसमें आप 6 नहीं 12 रन कर देंगे। ये बैंग बैंग लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ माइल के बल्ले से। मैंने कहा कि माइल को बड़ा मुश्किल है अब माइल करना, ये कहना, ये समझाना, ये बताना कि अपने बल्ले को खामोश रखेंगे। बल्ला वो खामोश नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके बल्ले का अगर मैं बात करूं, उनका बल्ला उनके कंधे पर, और उन्होंने 17 नंबर की टी शर्ट लगाई है। तो इंटरनेशनल में 17 नंबर कौन लगाता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं हमें। छक्कों में डील कर रहे हैं और छक्के छुड़ाने का मन बना लिया है दोनों ओपनर्स ने। फिरदौस तीसरी मर्तबा इस ओवर में, इस बार ऑफ साइड में हवा में खेला शॉट, लेकिन इस दफा क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑफ फील्डर को। तो मैंने कहा एक सवाल आपसे, 70 नंबर क्रिकेट में कौन लगाता है टी शर्ट, जबकि 50 की सबको पता है, सबके फेवरेट बाबर आजम, जो कि नहीं है एशिया कप के अंदर, और होना चाहिए था उसको। ये पहला विकेट हो सकता है। जी हां, उबैद वाहिद मुश्ताक ने यह कैच ले लिया, और दानिश मल्ला 36 रन बनाकर आउट है 21 गेंदें खेलकर। पहला मिस टाइम शॉट दानिश मल्ला के बैट से आता हुआ, और पहली विकेट हासिल हुई है इसी के साथ। राइजिंग स्टार शार्क की टीम को 89 पर गिरा पहला 8/4 के बाद। मैं बात कर रहा था इस विकेट से पहले कि 56 नंबर की जो टी शर्ट लगाता है ना पड़ोसी मुल्क के कमाल के क्रिकेटर, दुनिया भर में फैन फॉलोज
फॉलोइंग काफ़ी बढ़िया है, लोकप्रिय खिलाड़ी है, लोग पसंद करते हैं। 2 क्रिकेटर्स को ज़्यादा मैं समझता हूँ वादी में, पूरी दुनिया में। एक है भारत की तरफ से द ग्रेट विराट कोहली, और उसके बाद बाबर आजम। ये दोनों के ड्राइव ना देखने लायक होते हैं, क्या बढ़िया खेलते हैं दोनों। वो ड्राइव, अगर किसी को यंग क्रिकेटर को वो फ्रंट फुट पर ड्राइव सीखना है ना, कवर ड्राइव, तो आप बाबर आजम की वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आप विराट कोहली को भी देख सकते हैं, किस तरह से वो उनका हेड पोजीशन होता है, किस तरह से उनका बल्ला होता है, किस तरह से वो मारते हैं। तो उसको आप देखिएगा ज़रूर, अगर आप एक बेहतरीन कवर ड्राइव मारना चाहते हैं एज ए बैट्समैन, और अगर आप एक अच्छे बॉलर बनना चाहते तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको जसप्रीत बुमराह फॉलो करना होगा। पहली गेंद पर वार किया उनसेट में वानी एजाज ने, ये उनके लिए शायद पहली गेंद थी, क्या नहीं दूसरी उनके लिए थी, इस ओवर की आखिरी थी, जिस पर लगा चौका। 90 ओवर के इख्तिताम पर 93 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। बट अजान माइल स्टार बैट्समैन है जी, माहिल की बल्ले बल्ले, बाकी सबकी थल्ले थल्ले। ये कौन कौन समझता है, कौन कौन मानता है कि बाबर और रिजवान को होना चाहिए था पड़ोसी मुल्क की टीम के अंदर। जो टीम एशिया कप में पाकिस्तान की टीम ने खिलाई है ना, उसमें अभी तक वो बैटिंग में परफॉर्मेंस किसी बल्लेबाज ने दिया नहीं विदाउट फखर जमान। ये फखर जमान ने जो लास्ट मैच में पारी खेली ना, उसने भी वही रन बॉल खेला, और बाबर आजम को जब ड्रॉप कर दिया गया आखिरी मैच में, उन्होंने 36 गेंदों से 36 रन शायद बनाए थे। उस दिन उन्होंने कम बॉल्स का सामना किया था, ये भी अजीब है। जाहिद ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उनका इस वक्त काफी वो टेंशन में दिख रहे हैं। वेरी, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, वेरी डिसअपॉइंटिंग फाइट होनी चाहिए थी। ये माइल ने फिर से उड़ा दिया, और गेंद जाकर इस बार गिरी है चिनार के ऊपर। एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ बल्ले से माइल के लिए। हम यही कहेंगे 51 रन की उन्होंने पारी खेली है। ए फलक देख ले, माइल साहब की झलक सबसे अलग। दोगाम के खेल के मैदान पर ओपनर बैट्समैन डारन मला ट्रेडर्स के अपनी छाप छोड़ते हुए और बढ़िया स्टार्ट किया इस टूर्नामेंट में। पहले ही मैच में उनके लिए पहला, लेकिन टूर्नामेंट का ये मैच नंबर 6 है। शेख सिकंदर बिलाल शाबान के लिए उन्होंने कुछ लिखा है। जाहिद लिख रहे हैं कि जाहिद साहब ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको, जो वीकनेस है ना इस टीम की उसको जरूरत है। आप ये सीनियर क्रिकेटर है जाहिद साहब, द कैप्टन लीडर ऑफ, बेहतरीन लीडर है। ये 2 बेहतरीन लीडर है हाँ इस इलाके में, जो अच्छे कैप्टन साबित हुए हैं अभी तक। एक FCC शार के जाहिद तारिक, और उसके अलावा जिसको मैं बड़ा पसंद करता हूँ आकिब हुसैन 6 के साथ मैच को फिनिश कर लिया है। डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी है, हाफ पंचा पुल। यादगार पारी माइल खेलते हुए सनसनीखेज 6 के साथ ही 9 विकेटों से फतह हुई डारन मल्ला ट्रेडर्स की टीम। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब माइल को नहीं, बल्कि शानदार बॉलर आबिद मैक्सी, जिन्होंने 4 ओवर में 4 विकेट लेकर 25 रन दिए। तो ये मैच कितने ओवर में फिनिश हुआ है वो हम यहां से कंफर्म करेंगे। मैं समझता हूं कि ये 10 ओवर से पहले ही खत्म हुआ है, शायद 10 ओवर में ही इस 106 रन को 107 रन को चेज डाउन कर लिया। तो जो हार्ड लक कहूंगा मैं शार राइजिंग स्टार्स की टीम को, जो कि एक इनएक्सपीरियंस्ड कॉम्बिनेशन के साथ यहां पे आई। और भी अगर मैं डारन मल्ला ट्रेडर्स की बात करूं तो बढ़िया इन्होंने खेला, शानदार बैटिंग। माइल ने आज एक ऐसी पारी खेली जिसको बहुत टाइम के लिए वो याद रखेंगे। एक ऐसी पारी जिसमें शुरुआत से ही वो उनका इंटेंट दिखा
इरादे साफ थे। हालांकि शुरुआत उनकी थोड़ी धीमी रही ज़रूर, लेकिन जब वो सेट हुए, जब उनको गेंद अच्छी दिखी, उसके बाद उन्होंने वो ना पाश कर दिया गेंद को। इतना मारा आज गेंद को कि गेंद भी यही सोच रही होगी कि आज किसके हाथ में ये बल्ला है। तो माइल ने 6 छक्के लगाए, 35 गेंदें खेलकर 58 रन उन्होंने जोड़े, 4 चौके भी शामिल। आबिद प्लेयर ऑफ द मैच रहे 4 विकेट लेकर। उनको सबसे ज़्यादा MVP मिले हैं 7.63। तो ये मैच जो है फिनिश हुआ, मैंने कहा था कि 10 ओवर से पहले ही 9.5 ओवर में ही 9 विकेटों से 107 रन को चेक डाउन कर लिया। डारन मला ट्रेडर्स की टीम इस समय बनी है एक और ऐसी टीम सुपर 8 में पहुंचने वाली। तो आपको यहां हमारे पास टाइम है, थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऋषि राज साहब, जिन्होंने अब जाकर के मैट को रोल किया है, क्योंकि ये यहां से मैच फिनिश हुआ है। ऑर्गेनाइजर बाय ऋषि राज और उसके अलावा उजैर मीर, दोनों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। पहली बार इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इस ग्राउंड के अंदर इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें हर एक मैच अभी तक हमने ब्रॉडकास्ट किया है HD क्वालिटी के साथ। तो किसान प्रीमियर लीग की कहानी एडिशन फर्स्ट, वन विलेज। पहला मैच 5 सितंबर को शुरू हुआ था, उसके बाद फ्लड आया था इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, फिर ब्रेक लगा, लेकिन उसके बाद अभी तक बढ़िया तरीके के साथ चल रहा है। तो अभी तक 6 मैच हुए हैं। पहली टीम ताबिश लेगेसी वॉरियर्स दुरसू, जिन्होंने गौसिया क्रिकेट क्लब दोगाम को हराया था। लदू लेजेंड्स दूसरी टीम नवाब कोनबल को हराकर, तीसरी टीम सेमिरो रेड्स यूनाइटेड स्टार को हराकर, चौथी टीम ऑलराउंडर्स जिन्होंने फ्रेंड्स 11 पांबोर को हराया, और उसके बाद उसी दिन अरकम CC पांथाचोक जिन्होंने स्टार 11 करालपुर को हराया। ये चौथी टीम थी। 5वीं टीम थी ये अरकम CC, और 6ठी टीम डारन मला ट्रेडर्स, जिन्होंने बहुत दूर से आकर आज बढ़िया खेला। क्या शानदार बैटिंग देखने को मिली और बड़ी फतह है इस टूर्नामेंट में, सबसे बड़ी जीत। मेरे ख्याल से इससे पहले 8 विकेटों से लदू लेजेंड्स ने जीता था, लेकिन उसको भी पार कर लिया आज डारन मला ट्रेडर्स की टीम ने। इन्होंने 9 विकेटों से एक ऐसी जीत हासिल कर ली है जिसके लिए अब ये टीम सुपर 8 में पहुंची। और अब जो सुपर 8 में टीमें हैं ना, उनको थोड़ा सा डर रहेगा डारन मला ट्रेडर्स की टीम का, क्योंकि माइल ने आज एक भी सुनी नहीं। हालांकि सुन तो सब कुछ रहे थे, लेकिन मन की कर रहे थे, और क्या खूब बैटिंग उन्होंने की, प्रॉपर स्ट्रोक लगे उनके बल्ले से। तो मुबारकबाद हम पेश करते हैं उमर बशीर साहब को। डारन मला ट्रेडर्स फ्रूट कंपनी के मालिक, इस टीम के प्राउड स्पॉन्सर, ओनर भी है, बैक करते हैं फाइनेंशियली इस टीम को। और अच्छी चीज़ मुझे लगी इस टीम की कि ये एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन करके आई थी, तो बड़ा दिल खुश हुआ मुझे। ये डिसिप्लिन का बढ़िया मुजाहरा आपने किया, और आगे उम्मीद करेंगे इस टीम से, बहुत दूर से आती है, ये बाद में बहाना नहीं चलेगा। सुपर 8 में आपको टाइम का खास कर रखना होगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा है कि इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे ऋषि राज साहब किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो वन विलेज प्लेस को लेकर के हो, या फिर टाइम का, या फिर तीसरी बात यूनिफॉर्म को लेकर के। तो इस टूर्नामेंट में वो फेयर चाहते हैं। फिलहाल खबर यही है इस मैच नंबर 6 से कि 9 विकेटों से जीता। और प्लेयर ऑफ द मैच आबिद मैक्सी, मेरे ख्याल से दोनों को बुलाइएगा आप, क्योंकि माइल ने भी बढ़िया खेला इस मैच में, तो दोनों को हम ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। शार ने घुटने टेक दिए। तो फिलहाल इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो कल मिलेंगे गुड्डूराय में स्टेडियम पर फाइनल मुकाबले को लेकर के, फाइनल क्लैश बिटवीन राइजिंग स्टार्स रॉयल स्ट्राइकर्स गुड्डूरा वर्सेस जीनियस एकेडमी क्रिकेट क्लब। और उसके बाद मंडे के दिन ये ऋषि राज अगर नहीं बुलाएंगे ना, तो तब भी हम आएंगे यहाँ क्योंकि ये मैच उस दिन बड़ा मैच है, और हो सकता है कि मंडे के दिन भी हमें आना होगा यहाँ किसान प्रीमियर लीग का मैच नंबर 7 कवर करने के लिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लास्ट, बाय बाय, लव यू ऑल।